मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये तुम लोगों को चैप्टर जो है केवल पढ़ना है, ना कुछ लिखना है और ना ही कॉपी में कुछ राइट करना है। केवल इसका जो है तुम लोगों को 1 पेज राइटिंग लिखना डेली, ठीक। और जो है इसकी वर्ड मीनिंग याद करना, ओके। और वीडियो देख के इस चैप्टर को केवल रीड करना। गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई और आशू साहब गोवा से दिल्ली पधारे। आशू को तुम जानते हो ना? हाँ, वही मेरा भांजा जो गोवा में रहता है। थोड़े दिन तो दिल्ली में उसका मन लगा रहा। कभी कुतुब मीनार देखने जा रहे हैं तो कभी हुमायूं का मकबरा। सुबह अगर चिड़ियाघर जाना है तो शाम को टीवी पर बच्चों का कार्यक्रम देखना। कुछ दिन बाद जनाब बोर होने लगे और उनका सुबह शाम भजन चालू हो गया। आंटी दिल्ली तो घूम चुके, कहीं और चलिए ना। दिल्ली के भाग से छीका टूटा। इस बीच अपना नागालैंड जाने का कार्यक्रम बन गया। नागालैंड पहाड़ों की पतली सी रेखा में सिमटा हुआ एक छोटा सा राज्य है। राज्य में 7 जिले हैं, राजधानी है कोहिमा। नागालैंड एक पहाड़ी प्रदेश है। इसके पहाड़ों पर हरे भरे जंगल हैं जिनमें भैंस, हाथी, चीते और भालू अक्सर घूमते हुए मिल जाते हैं। जब मैंने आशू को इन जानवरों के बारे में बताया तो उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, आंटी क्या हमें भी ये जानवर देखने को मिलेंगे? नहीं बेटे, मैंने कहा, हम लोग जंगलों में नहीं जा रहे हैं, हम तो दीमापुर में रहकर घूमने के लिए कोहिमा चलेंगे। लेकिन कोहिमा में एक चिड़ियाघर है, वहाँ तुम ये सभी जानवर देख सकोगे। वह हम तुम्हें ज़रूर दिखा देंगे। नागालैंड के लोगों की नाक कुछ चपटी और आँखें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। शकल सूरत मंगोल जाति के लोगों से बहुत मिलती जुलती है। इनका रंग भी प्रायः साफ होता है। नागालैंड के निवासियों को नागा कहते हैं। इतने छोटे से राज्य में कम से कम 12 प्रमुख नागा कबीले हैं। इनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। इन भाषाओं में प्रमुख है गाओ और अंगामी। श्री अंगामी हमारे स्वागत के लिए पहले से ही तैयार थे। वह हमें लेकर गेस्ट हाउस पहुँचे। सबसे पहले नहा धोकर हमने खाना खाया। शाम को 4 बजते बजते घनघोर बादल छा गए और लगा कि अब तेज़ बारिश होने वाली है। श्री अंगामी ने बताया कि यहाँ वर्षा काफ़ी होती है। बहुत से छोटी छोटी नदियाँ और झरने भी हैं, किंतु झीलें और तालाब नहीं हैं। 5 बजे जब बारिश कम हुई तो अंगामी ने कहा, अब आप डिनर करें। शाम को 5 बजे रात का खाना, यह तो हमारी चाय का समय है। खैर इस समय तो भूख नहीं है, केवल चाय तो चलेगी, कहकर हमने उन्हें विदा कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग सवेरे 8 बजे सुबह का खाना खाते हैं, 12 बजे चाय आदि पीते हैं और शाम को 5 बजे फिर रात का खाना। और कुछ लोग तो 9 बजते बजते नींद में डूब जाते हैं। ठीक बेटा, तुम लोग वीडियो देख के इस चैप्टर को रीडिंग करना। एक दिन हम एक नागा गांव में गए। यहाँ के गांव में मकान काफ़ी बड़े होते हैं और वह बांस तथा लकड़ी के बनते हैं। इनकी छतें टीन की होती हैं। मकान के बारे में एक बात याद आ रही। एक बार एक साहब हमसे बोले, हमारे मकान की पहली मंजिल तैयार है परंतु निचली मंजिल ग्राउंड फ्लोर अभी नहीं बन पाई है। यह सुनकर हम हैरान हो गए। क्या इनके मकान की पहली मंजिल हवा में बनी है? लेकिन बाद में उन्होंने हमें ऐसा घर दिखाया जो बन रहा था। लकड़ी के फ्रेम का 6 मीटर ऊंचा ढांचा सा खड़ा करके उस पर पहली मंजिल बना ली गई थी। नागाओं के गांव में एक खास चीज़ होती है जिसे मोरुंग कहते हैं। मोरुंग एक ऐसा मकान होता है जिसमें केवल अविवाहित लड़के रहते हैं। जब हम गांव में गए तो हमें वहाँ के मुखिया ने भोजन के लिए बुलाया। उबली हुई बंद गोभी, मछली, उबले हुए टमाटर और चावल। हमारे यहाँ की तरह नागालैंड के लोग मसाले वगैरह अधिक नहीं खाते। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। यहाँ काफ़ी मात्रा में धान की उपज है और चारों ओर की पहाड़ियों पर धान के हरे भरे खेत सीढ़ियों जैसे दिखा है। यहाँ झूम की खेती होती है। 2-1 फसल के बाद यह ज़मीन को समझ लिए खाली छोड़ा और दूसरी ज़मीन पर खेती की जाती है। 2-1 फसलों के बाद इससे ज़मीन की उत्पादकता तथा पर्यावरण को बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अब तो देश के अन्य प्रदेशों से लोगों ने खेती के नए नए तरीके, इससे उनकी चावल, सब्जियां और दूसरी चीज़ों में उपज बढ़े है। नागा लोग शिकार खूब करते हैं, नदियों से मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें मछली और पोर्क सुअर का मांस खाएं। वह चावल की शराब, मखाई भी पीते हैं। वह चाय और दूध भी पीते हैं। नागा जाति के लोग बड़े बहादुर होते हैं। उनके हथियारों में भाला, हथौड़ी किस्म का एक औजार और बंदूक प्रमुख है। हथौड़ी के आकार वाला हथियार उनका प्रमुख हथियार होता है जिसे वह दाव कहते हैं। यहाँ के हर कबीले के अलग अलग पोशाक, वह अपनी विशेष पोशाक को सजाने में पंखों, बकरी के बालों,
शंख, सींग, हड्डियों और हाथी दांतों का प्रयोग कर। जब हम कौमी में गए तो वहाँ के म्यूजियम में हमने नागा नर्तकों की बहुत सी तस्वीरें देखी, जिनमें उन्होंने अपनी विशिष्ट पोशाक पहनी हुई थी। यहाँ के लोगों की जैकेट बड़ी सुंदर होती है। यहाँ की स्त्रियाँ हथकरघा पर घर में ही बड़े सुंदर वस्त्र बुनती है। लोग अपने कपड़े प्रायः घर में ही बुनते हैं। इनके वस्त्रों में लाल और काला रंग प्रमुख होता है। यहाँ की महिलाएं बहुत सुंदर शाल पहनती हैं। मैंने सारा दीमापुर और कोहिमा का बाजार ढूंढा, लेकिन वैसा शाल नहीं मिला। पूछने पर मालूम हुआ कि कपड़े केवल अपने इस्तेमाल के लिए बनाती हैं, और क्यों ना हो, एक साल बनाने में उन्हें महीनों लग जाता है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ, नागालैंड के निवासियों ने बड़ी उन्नति की। अब तो यहाँ बहुत से परिवर्तन आ गए। यहाँ बहुत से स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र भी खुल गए। यहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ वह अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य विषय भी पढ़ते हैं। अच्छे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है और वह देश के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं। यहाँ की लड़कियाँ हथकरघे पर कपड़ा बुनना, उनकी बुनाई करना, कपड़े सिलना और कागज़ बनाना सीखती हैं। लड़के फर्नीचर बनाना, लकड़ी पर खुदाई करना, लोहार का काम आज सीखते हैं। इसके लिए यहाँ की सरकार ने तकनीकी स्कूल खोल रखे। नागालैंड में लकड़ी का कारोबार होता है। दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ ज़रूरत का सामान काफ़ी मात्रा में आता। गाँवों और शहरों में अच्छी सड़कें बन गई हैं। यहाँ के लोग बड़े खुश मिजाज और सीधे साधे होते हैं। उनमें बहादुरी कूट कर भरी होती है। उन्हें नाचने और गाने का शौक है। जब हम वहाँ से चलने लगे तो श्रीरंगा में उनके मित्रों ने मुझे एक नागा शाल और आंसू को हथकरघे पर बनाए हुए स्कूल बैग दिया। मुझे विश्वास है कि आंसू की तरह तुम्हें भी नागालैंड की यात्रा पसंद, कभी आकर तो देखो। बेटा, तुम लोग वीडियो देख के इस चैप्टर की रीडिंग करना और इसकी वर्ड मीनिंग राइट करना, और इसमें कुछ लिखना है। और इसी चैप्टर का तुम लोग एक पेज जो है हैंड राइटिंग राइट करके ग्रुप में सेंड करना विद नेम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।